संकल्प कर लीजिए, जिन सपनों की वजह से रातों की नींद बर्बाद हुई है उन सपनों को हर हाल में पूरा करना है। हेलो, नमस्कार, गुड मॉर्निंग, सुप्रभात, खमा गणेश, जय श्री कृष्णा। संस्कार क्लासेज के शेर। तो प्यारे बच्चों, आज हम आप लोगों के लिए 25 इंपोर्टेंट क्वेश्चन लेकर आ गए जो आने वाली एग्जाम BSTC, PTET, अदर एग्जाम जहां पर आपके लिए राजस्थान जीके आती है उनके लिए क्लास बड़ी शानदार रहने वाली है। तो 25 में से आप कितने क्वेश्चन सही कर पाते हैं ये भी आप हमें कमेंट सेक्शन में बताना है, और क्लास कैसी लगे ये भी आप हमें बताना है। बिल्कुल, अब ज्यादा टाइम ना लेते हुए सीधे अपने क्वेश्चनों की तरफ चलेंगे। विख्यात स्मारक अढ़ाई दिन के झोपड़े का निर्माण किसके द्वारा किया गया था? विख्यात स्मारक जो अढ़ाई दिन का झोपड़ा है, इसका निर्माण किसके जरिए किया गया था? देखिए, कुतुबुद्दीन ऐबक, गयासुद्दीन तुगलक, मोहम्मद गौरी या जगह बलबन। तो राइट आंसर होगा कुतुबुद्दीन ऐबक के जरिए करवाया गया था। और ये है कहाँ पर है? तो प्यारे बच्चों, ये है आपका अजमेर के अंदर होगा आपका जो अढ़ाई दिन का झोपड़ा है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन। राजस्थान के कितने जिलों की सीमा मध्य प्रदेश से लगती है? राजस्थान की जो सीमा है ना मध्य प्रदेश से लगती है। 8 की, 9 की, 10 की, 11 की। तो करेक्ट आंसर क्या होगा? 10 जिलों की सीमा किससे लगती है? मध्य प्रदेश, मतलब MP से लगती है। ठीक है, और राजस्थान की जो सीमा है ना ये मध्य प्रदेश से कितनी लगती है ये भी आप हमें कमेंट सेक्शन में बताना। देखिए, सबसे ज्यादा तो कहां पर लगती है ये आप लोग कमेंट करके बताना। ठीक है, और सबसे कम कहां पर लगती है? कम तो आपकी लगती है पंजाब के अंदर। कहां पर लगती है? पंजाब के अंदर लगती है। कितनी लगती है? 89 किलोमीटर की। ठीक है, चलिए अगला देखिए। राजस्थान का प्रथम मत्स्य अभ्यारण्य, देखिए जोधपुर होगा, उदयपुर होगा, बांसवाड़ा होगा, डूंगरपुर होगा। देखिए, प्रथम जो मत्स्य अभ्यारण्य है इसके बारे में बात की गई है उदयपुर। देखिए, उदयपुर एक मत्स्य अभ्यारण्य है। उदयपुर की जो स्थापना होती है सन 1559 के अंदर होती है। उदय सिंह के जरिए इसकी करवाई गई थी। इससे इसको क्या कहा जाता है? देखिए, वन संपदा में सबसे अधिक जिला भी यही है, वन संपदा में धनी। और बांसवाड़ा 100 द्वीपों का शहर या 100 टापू भी बोल सकते हैं आप लोग। चलिए अगला देखिए। राजस्थान में स्थित विश्व की सबसे बड़ी कृत्रिम झील कौन सी है, जिसमें बड़ा टापू क्या है? बाबा का भांगड़ा, और तथा छोटा टापू क्या है? प्यारी के नाम से जाना जाता है। राजसमंद, नक्की, फायसागर, पुष्कर। ठीक है, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? देखिए, जयसमंद झील है। ठीक है, जयसमंद झील। और ये कहां पर है? जहां पर बाबा बड़ा टापू क्या है? बाबा का भांगड़ा, छोटा टापू प्यारी के नाम से जाना जाता है। चलिए देखिए, टायर पार्क राजस्थान, जिसके कचीदा, धाकड़ वन क्षेत्र, कुंडाला वन क्षेत्र, खंडाल, रंडाला वन क्षेत्र, ये सभी अभ्यारण्य के वन क्षेत्र है। सरिस्का के, रणथंभौर के, मुकुंदरा के, या जगह आपका सज्जनगढ़ के। सरिस्का आपका अलवर के अंदर पड़ता है। ठीक है, रणथंभौर कहां पर पड़ता है? आपका सवाई माधोपुर के अंदर पड़ता है। ठीक है, चलिए, और 5 का आंसर क्या होगा? रणथंभौर आपका बिल्कुल सही हो जाएगा, बी आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। महाराणा अमर सिंह प्रथम ने शाहजहां खुर्रम से संधि की थी। अमर सिंह ये पुत्र थे किसके? महाराणा प्रताप जी के पुत्र थे, जो खुर्रम से संधि की थी। ये कब की थी? ये अकबर का पुत्र था। ठीक है, और इससे जो संधि की थी ये की थी फरवरी देखिए 1615 के अंदर की गई थी। ठीक है, फरवरी 1615 के अंदर की गई थी। ठीक है, चलिए अगला देखिए। राज्य में सतही जल से सर्वाधिक सिंचाई क्षमता अर्जित की जाती है। सतही जल से जो सर्वाधिक क्षमता अर्जित की जाती है ना, दूसरी पंचवर्षीय योजना, 5वीं पंचवर्षीय योजना, चौथी पंचवर्षीय योजना, 8वीं पंचवर्षीय योजना। तो देखिए, ये 5वीं पंचवर्षीय योजना बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए देखिए, बंजर, क्षारीय एवं रेतीली भूमि पर उगने वाले पेड़। देखिए, बंजर, क्षारीय, रेतीली भूमि पर जो उगने वाले पेड़ होते हैं ना, पहला हो जाएगा आपका सरस, बेल, जामुन, रोहिड़ा, देखिए धोकड़ा या बरगद, गुरोल, आम होगा, या सुबबूर, बिलायती खीजरा, कंजर, सरू होगा, बजेड़ा, धामन, खिरनी, या हो जाएगा सेमल। ठीक है, राइट आंसर क्या होगा? सी आंसर कर लेना है, सुबबूर, बिलायती खीजरा और कंजर सरू। ठीक है, ये लिख लेना है, क्योंकि एग्जाम में किसी से आपसे ये नहीं कहा जाएगा कि आप बताओ, एग्जाम में सिर्फ आपको बताना ही पड़ेगा। देखिए, ट्रेच जो कमीशन है ना ये संबंधित है। ट्रेच कमीशन ये बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हर बार एग्जाम के अंदर आता है। अलवर किसान आंदोलन से, मेव किसान आंदोलन से, जाट किसान आंदोलन से, बेंगू किसान आंदोलन से ट्रेच कमीशन संबंधित होगा। ये बेंगू किसान आंदोलन से हुआ है ना, और बेंगू किसान आंदोलन ये हुआ कब था ये आप लोग बताओ, कमेंट करके बता दिया करें। ठीक है, चलिए, और हाँ, अगर क्लास अच्छी लग रही हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, वीडियो को लाइक कर देना, क्योंकि इतनी जानदार वीडियो बना रहे हैं आप लोगों के लिए, तो आपको फर्ज बनता है। ठीक है, चलिए। बीकानेर रियासत के किस शासक ने अकबर के नागौर दरबार में उपस्थित होकर उसकी अधीनता स्वीकार की थी?
लोनकरण सर होगा, गंगा सिंह होगा, राव भिकाजी होगा, राव कल्याणमल होगा। ठीक है, तो देखिए राव कल्याणमल जी ने की थी। ठीक है, चलिए देखिए राजसमंद याद कर लेना, राजस्थान की सीमा पर स्थित है। भारत पाक की अंतर्राष्ट्रीय सीमा का नाम क्या है? देखिए भारत और नल्ले पाकिस्तान। रेड क्लिफ होगा, डूरंड होगा, ये रेड क्लिफ है, डूरंड, मैकमोहन या रेड क्लिफ। तो देखिए इसका नाम है रेड क्लिफ, ये डी आंसर कर लेना, ये रेड क्लिफ मत कर देना, ये रेड क्लिफ होगा। ठीक है, चलिए देखिए वर्धमान विद्यालय की स्थापना अर्जुन लाल सेठी ने नए क्रांतिकारियों को प्रशिक्षण देने हुए तो कहां पर की थी? नए क्रांतिकारियों को जो प्रशिक्षण देने हुए तो की गई थी ना, अजमेर में, जयपुर में, कोटा में, उदयपुर में। ठीक है, तो देखिए ये की गई थी आपकी जयपुर के अंदर। तो प्यारे बच्चों कहां पर की गई थी? जगह आपका जयपुर आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या होगा? देखिए 23 दिसंबर 1912 को लॉर्ड हार्डिंग वर्धमान विद्यालय जयपुर के छात्र ने बम फेंका था, वह कौन था? जसवंत सिंह था, मानकचंद था, जोरावर सिंह था, जयचंद था। नंबर 13 का राइट आंसर देखिए जोरावर, याद कर लेना, जोरावर ने जबरदस्ती फेंक दिया था। ठीक है, लॉर्ड हार्डिंग पर वर्धमान में विद्यालय के जो छात्र ने बम फेंका था ये जोरावर सिंह। ठीक है, अरे जोरावर में जोर है तभी तो फेंकेगा वो, ऐसे आंसर कर लेना है। चलिए अगला देखिए वह जिला जिसकी सीमा चित्तौड़गढ़ से नहीं लगती है। देखिए चित्तौड़गढ़ से, कोटा की, बूंदी की, भीलवाड़ा की, झालावाड़ की, चित्तौड़गढ़ से लगती नहीं है। और देखिए एक तो लगती नहीं है और 3 क्या है? लगती है। ठीक है, तो देखिए ये झालावाड़ की नहीं लगती है, बल्कि भीलवाड़ा भी लगता है, बूंदी भी लगता है और कोटा भी लगता है, ये आपके चित्तौड़गढ़ से। चलिए कौन सा नाम चंबल नदी का उपनाम नहीं है? देखिए चंबल नदी का जो उपनाम नहीं है, कर्मावती, कामधेनु, नित्यवाहिनी या वशिष्ठी। तो देखिए इसका आंसर क्या होगा? वशिष्ठी आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए देखिए किस जिले में वह झील अवस्थित है जिसका निर्माण बाढ़ राहत परियोजना के तहत अंग्रेज इंजीनियर फाई के निर्देश में हुआ था? अजमेर होगा, उदयपुर होगा, बीकानेर होगा या भरतपुर होगा? सबसे पहले तो ये देखें अजमेर की जो स्थापना होती है वो कब होती है? 1113 ईस्वी के अंदर होती है। उदयपुर की 1559 के अंदर होती है। ठीक है, बीकानेर की कब होती है? 1488 के अंदर होती है। ठीक है, भरतपुर की कब होती है? ये कमेंट करके बताना आप हमें। और इसका राइट आंसर कर लेना, ए आंसर अजमेर आपका सही होगा, जिसे राजस्थान का हृदय भी कहा जाता है। राज्य का दक्षिणी पूर्वी पठारी भौतिक क्षेत्र भारत के किस भौतिक विभागों के अंतर्गत आता है? उत्तरी महिला प्रदेश, गंगा का मैदान, प्रायद्वीपीय पठारी भाग या सभी? 17 का आंसर देखिए प्रायद्वीपीय पठारी भाग आप लोगों का बिल्कुल सही होगा, आपका प्रायद्वीपीय पठारी भाग। ठीक है, चलिए देखिए ज्योति RS6 आदि जो किस्में है ना, ये ज्योति जो RS6 जो आदि किस्में ने किसकी किस्म होंगी? देखिए अपने जौ की रोटी खाई है क्या? नहीं खाई। इसका आंसर कर लेना जौ बिल्कुल सही होगा आपका जौ। ठीक है, चलिए सीसा एवं जस्ता गिलाई संयंत्र कहाँ पर स्थापित किया गया है? देखिए सीसा जस्ता गिलाई संयंत्र कहाँ पर स्थापित किया गया है? भैंसलाना और वेनेश्वर में, देवारी में, खेतड़ी, झुंझुनू के अंदर। तो राइट आंसर क्या होगा? देखिए देवारी उदयपुर के अंदर किया गया है। ठीक है, ये याद कर लेना। चलिए फतेह सागर के किनारे पहाड़ी मोती मगरी को महाराणा प्रताप स्मारक के रूप में विकसित किया गया। यह स्मारक स्थित उदयपुर में होगा, जयपुर में होगा, राजसमंद में होगा, चित्तौड़गढ़ में होगा। राइट आंसर कर लेना, ये उदयपुर आप लोगों का बिल्कुल सही हो जाएगा। उदयपुर एकदम शानदार आंसर हो गया। चलिए देखिए रानी खेत ना एक रोग है, ये रानी खेत, ये रोग किस पशु में होता है? बकरी में, मछली में, बतख में या मुर्गी में? ये तो सभी बता दोगे। रानी खेत होता है गुरुजी मुर्गी के अंदर होता है, मुर्गियों के अंदर है ना। चलिए अगला देखिए नागभट्ट द्वितीय ने मुसलमानों को पराजित किया, जिसकी जानकारी कहां पर मिलती है? नागभट्ट द्वितीय के बारे में पूछ लेना। ग्वालियर अभिलेख, जोधपुर का अभिलेख, पठारी याद लेना, पठारी स्तंभ अभिलेख या ओसिया अभिलेख? तो ये मिलता है ग्वालियर का अभिलेख में। ठीक है, ग्वालियर की कचौड़ी पकौड़ी घना प्रसिद्ध है। चलिए डॉक्टर कोपेन तथा ट्रिवार्थी ने राजस्थान के दक्षिणी पूर्वी भाग को किस जलवायु प्रदेश के अंतर्गत रखा है? जलवायु प्रदेश के अंतर्गत रखा ना, AW जलवायु प्रदेश आपका बिल्कुल सही होगा, AW जलवायु प्रदेश। चलिए राजस्थान में सर्वाधिक जैव विविधता वाला जो अभ्यारण्य होगा माचिया सफारी, सीता माता, केवलादेव, रणथंभौर अभ्यारण्य। ठीक है, राइट आंसर देख लेना है, सीता माता आपका बिल्कुल सही होगा, सीता माता बिल्कुल राइट आंसर होगा, सीता माता। ठीक है, बी आंसर आपका बिल्कुल सही होगा, बी आंसर। अगला देखिए निम्नलिखित में से कौन सा गलत है? इनमें से गलत के बारे में बताना, गलत कौन सा होगा जल्दी बताओ।
इनमें से गलत के बारे में कमेंट करके बताना। गलत का देखिए, केवला देव घना पक्षी अभ्यारण्य है, ये साइबेरियन केरन के लिए जाना जाता, सही है, ये भरतपुर के अंदर है। मरु उद्यान जैसलमेर बाड़मेर, बिल्कुल सही है। गजनेर अभ्यारण्य बीकानेर, एम्पीरियन सेंट गांव के लिए इन कोई नहीं, डी आंसर होगा, ठीक है, डी आंसर राइट आंसर होगा आपका, ठीक है, इनमें से कोई नहीं। ये आप लोगों का क्वेश्चन है, इसका आंसर आप हमें कमेंट सेक्शन में बताना। ऊसर भूमि किसे कहा गया? ऊसर जो भूमि कहा गया ना, किसको कहा गया, ठीक है, नदियों के किनारे पर स्थित भूमि को, पर्वतीय प्रदेशों पर भूमि को, या खाड़ी लवणीय भूमि को, या जगह पर दल भूमि को, ठीक है। और हाँ जो प्यारे बच्चों, ये तो आपका हो गया। अब किसी को व्हाट्सएप ग्रुप में और टेलीग्राम में जुड़ना, तो लिंक डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप ग्रुप के लिए इस नंबर पर आप हमें SMS कर सकते हैं, PTET स्टूडेंट सी और BSTC स्टूडेंट लिख कर जो, ठीक है। तो थैंक यू। कैसी लगी क्लास ये भी आप हमें बता देना। तो शुक्रिया, धन्यवाद।